नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया एनालिसिस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशिता शर्मा। पंचायत की पंचायत, जी हां, छत्तीसगढ़ में पंचायत चुनाव संपन्न हो गए हैं और अब जनपद और जिला पंचायत अध्यक्षी के लिए तिकड़म शुरू हो गई है। इस बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया है। कांग्रेस का आरोप है कि उसके नेताओं को उठवाने की कोशिश की जा रही है। इसके लिए कलेक्टर, एसपी और जिलों में एसडीओपी को निर्देश दिए जा चुके हैं। दूसरी तरफ भाजपा ने तीसरे चरण की वोटिंग के बाद पूरे प्रदेश में भाजपा की जीत का दावा किया है। बीजेपी नेताओं का कहना है कि पंचायत चुनावों उनकी पार्टी को बहुमत मिला है। हर जिले में बीजेपी की अध्यक्ष और उपाध्यक्ष जिला पंचायतों में होंगे। उन्हें किसी को अगवा करने की जरूरत ही नहीं है। तो पंचायत की पंचायत, जिस पर सियासत छत्तीसगढ़ में हो रही है, चर्चा इसी पर करेंगे। लेकिन उससे पहले सुन लेते हैं इस पर कुछ प्रतिक्रियाएं। झूठ बोल रहे हैं और जो जीते हैं वो हार बता रहे हैं। अभी गरियाबंद का रिजल्ट आया, पहले तो 117 वोट से हरा दिए थे, रिकाउंट कराए तो जीत गए कांग्रेस के समर्थित लोग। उसी प्रकार से कितने धांधलियां कर रहे हैं वो देखने को मिल रहा है। एक बैगा जनजाति का कामू बैगा खड़ा हुआ था, उसको जानबूझ के लोग हराने के षड्यंत्र किए हैं। तो ये जिला पंचायतों में, जनपदों में इस प्रकार से बहुत हेरा फेरी किए हैं। ये बहुत गंभीर मामला है कि ये जीते हुए को हारे घोषित करा रहे हैं प्रशासनिक दबाव के चलते। छत्तीसगढ़ के हमारे सभी सम्मानीय हमारे मतदाता भाइयों बहनों का, जनता जनार्दन का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करूंगा कि न सिर्फ विधानसभा चुनाव में, न सिर्फ लोकसभा चुनाव में, उपचुनाव में, बल्कि नगरीय निकाय चुनाव में भी और 100% के लगभग परिणाम और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में उनके प्रत्याशियों को विजयश्री उन्होंने दिलाया है। उनका आशीर्वाद, उनका स्नेह पुनः, और उसके बाद त्रिस्तरीय पंचायत में भी हम 81% से भी ज्यादा स्थानों पर और हमारे समर्थित प्रत्याशी जो हमने घोषणा किया था वे जीत किया है जनपद में, जिला जनपद में। और ये विकास पर मुहर लगी है एक्चुअली में, जनता जो देखना चाह रही थी। तो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव खत्म हो गए हैं, लेकिन चुनाव खत्म होते ही घमासान शुरू हो गया है। कांग्रेस ने अपने सदस्यों को अगवा करने के आरोप बीजेपी पर लगाए हैं। तो वहीं बीजेपी का दावा है कि हमारे पास पूर्ण और पर्याप्त बहुमत है, हमें किसी को अगवा करने की या उठवाने की जरूरत नहीं है। नगरीय निकाय चुनाव के परिणामों के बाद त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर छत्तीसगढ़ में सियासत देखी जा रही है। जनपद और जिला पंचायत चुनाव को लेकर ये घमासान है। कांग्रेस ये बड़ा आरोप बीजेपी पर लगा रही है कि हमारे सदस्यों को उठवाया जा रहा है। कलेक्टर, एसपी से बीजेपी ये अलोकतांत्रिक काम करवा रही है। तो वहीं बीजेपी ये दावा कर रही है कि इस बार छत्तीसगढ़ की प्रदेश की जनता ने विकास पर मुहर लगाई है। उनके पास पूर्ण और पर्याप्त बहुमत है, उन्हें किसी को उठाने की या अगवा करने की जरूरत नहीं है। कांग्रेस ने तीसरे चरण में बहुमत मिलने का दावा किया है। 23 जिलों में अपने जिला पंचायत अध्यक्ष बनने का दावा कांग्रेस कर रही है। बीजेपी का दावा है 103 सीटों पर भाजपा समर्थित प्रत्याशी जीते हैं, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष ही बनेंगे। वहीं अभी तक अगर बात की जाए तो 100 जनपद पंचायतों के 90 में बहुमत का दावा बीजेपी कर रही है। बीजेपी ने कहा कि हमें कांग्रेस के सदस्यों की जरूरत ही नहीं है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर छत्तीसगढ़ में सियासत, बीजेपी का दावा, हमारे पास पूर्ण बहुमत, हमें कांग्रेस के सदस्यों की जरूरत नहीं है। तो आज इसी पर हम चर्चा करने वाले हैं। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ेंगे। सबसे पहले हमारे साथ बीजेपी से राजकुमार राठी जी जुड़ गए हैं और कांग्रेस से अनिल सिंह चौहान हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ेंगे। शुरुआत राजकुमार जी से ही चर्चा की कि बीजेपी दावा कर रही है 103 सीटों पर भाजपा समर्थित प्रत्याशी, लेकिन एक बड़ा आरोप कांग्रेस लगा रही है कि आप कलेक्टर, एसपी या प्रशासनिक अमले का इस्तेमाल कर नेताओं को, उनके सदस्यों को उठवा रहे हैं। इस पर प्रतिक्रिया आपकी। प्रीतिशा जी, मुझे लगता है जो स्थिति कांग्रेस में है, आपस में जिस प्रकार से एक दूसरे का सर फोड़ने का काम कर रहे हैं,
एक दिन पहले चुनाव के पहले जो है महंत जी का बयान आता है, चरणदास महंत जी का, कि अगला जो विधानसभा चुनाव है भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में नहीं, टी.एस. देव के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। और दूसरे दिन भूपेश बघेल जी विरोध करते हैं, तीसरे दिन उनको पंजाब का प्रभारी बन के भेज दिया जाता है। मैं समझता हूँ जिस प्रकार से कांग्रेस छत्तीसगढ़ में मैं समझता हूँ पूरा समाप्ति की ओर है, तो ये इस प्रकार का भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं। ये जो चुनाव है ये तो कोई सिंबल पे हुआ नहीं है। कांग्रेस के लोग निर्दलीय को भी जोड़ रहे हैं, जबकि पर्याप्त बहुमत जो है भारतीय जनता पार्टी के पास में है। और प्रीतिशा जी, 1.25 साल का जो विष्णुदेव साय का भारतीय जनता पार्टी का सरकार का कार्यकाल है, इसको प्रदेश की जनता ने देखा है। आप नगर निगम की बात करेंगे प्रीतिशा जी, तो 10 महापौर, 10 नगर निगम में चुनाव हुए, 10 के 10 महापौर जो है भारतीय जनता पार्टी के बने हैं। और रायपुर राजधानी की बात करूं तो 10 महापौर तो हमारी है ही है, 70 में से 60 पार्षद जीते हैं। जिस प्रकार से 1.25 साल के विष्णुदेव साय के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल पर छत्तीसगढ़ की जनता ने मुहर लगाया है। आप इसके पहले लोकसभा चुनाव में जाएंगे प्रीतिशा जी, हमारे यहाँ 11 लोकसभा की सीट है छत्तीसगढ़ में, जिसमें 10 में से हम चुनाव जीते हैं। विधानसभा चुनाव की बात करें तो 90 में से 54 विधायक जो है भारतीय जनता पार्टी के हैं। लगातार जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की जीत हो रही है, वो कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ छत्तीसगढ़ की जनता भारतीय जनता पार्टी के जो 1.25 साल के कार्यकाल पर मुहर लगा रही है। और कांग्रेस के पास अब कोई विषय नहीं है। कांग्रेस के पास ना तो कोई विजन है, ना कोई विकास की योजना है, ना कोई नेता है। एक नेता की बात आती तो दूसरा नेता विरोध करता है, तीसरे की बात आती तो चौथा नेता विरोध करता है, और ये सब गुटों में बैठी हुई है प्रीतिशा जी। ठीक है, इसी पर जवाब ले लेती हूँ मैं अनिल जी से। अनिल जी, बीजेपी का कहना है कि उनके पास पर्याप्त लोग हैं, पूर्ण बहुमत है, उन्हें कांग्रेस से या कांग्रेस के सदस्यों को उठवाने की जरूरत नहीं है। आपसे भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। प्रदेश की जनता ने विकास पर मुहर लगाई है। प्रशिता जी, आपको, साथी पैनलिस्ट को और IND 24 के विद्वान दर्शकों को मेरा नमस्कार। देखिए, जरूरत का सवाल नहीं है, यहाँ नियत का सवाल है। भारतीय जनता पार्टी की नियत ही गड़बड़ है। आप केंद्र में देख लीजिए कि किस तरह का खेल करते हैं, राज्यों में चुनाव में क्या करते हैं। जब ये धार्मिक उन्माद एजेंसियां और सारे संवैधानिक संस्थाओं को दूषित करके भी चुनाव नहीं जीत पा रहे हैं, तो अब जिला स्तर पर कलेक्टर, SP, SDM, थानेदार सबका मिसयूज कर रहे हैं। गरियाबंद का एक उदाहरण आपने अभी दिखाया, जिसमें भूपेश बघेल जी कह रहे हैं। बिलाह ब्लॉक के ऐसे कई उदाहरण हैं, मस्तूरी के उदाहरण हैं, आपको कोरबा जिले में ऐसे उदाहरण मिलेंगे, अंबिकापुर और सूरजपुर में मिलेंगे कि कांग्रेस समर्थित उम्मीदवारों की जीत की घोषणा हो गई और उसके बाद उनको 50 वोट, 55 वोट, 100 वोट से हरा दिया गया। ये खेल तो हुआ प्रशिता जी। इसके बाद भी आज भी 23 जिलों में हमारी जिला पंचायतों की सरकारें बन रही हैं। भारतीय जनता पार्टी इतने तिकड़म के बाद भी, इतना गुना रो के बाद भी क्लियर मेजोरिटी में नहीं आ रही है। अब ये हथकंडा अपना रहे हैं कि कैसे उन जीते हुए प्रत्याशियों को उठा लिया जाए और इसका फायदा उठाया जाए। जैसे भारतीय जनता पार्टी के विद्वान प्रवक्ता यहाँ कह रहे हैं कि फायदा ये उठाया जाए कि साहब इसमें सिंबल तो था नहीं, अब ये हमारे पास है तो हमारा है। तो भारतीय जनता पार्टी ने लोकतंत्र और संविधान को कुचलने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी है। सारी मर्यादाओं का उल्लंघन करने में ये बहुत आगे हैं। लगातार इनका यह षड्यंत्र, आप चाहे स्थानीय निकाय के चुनाव देख लीजिए, निकाय बिल्कुल। अनिल, चर्चा को आगे बढ़ाऊंगी। अनिल जी कह रहे थे कि बीजेपी तिकड़म लगा रही है इन त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों में। अनिल जी, देखिए प्रसिद्धा जी, सवाल इसका है कि हमें पूरे विश्व में आज जिस तरह से हर जगह लोकतंत्र पर लगातार हमले हो रहे हैं, इस हमलों को रोकना है। आप देखिए कि गांधी जी का जो सपना था स्थानीय स्तर पर निकायों की सरकार हो, वो अपने विकास की योजनाएं बनाए, ग्रामीण स्तर पर सरकारें हों, इससे मुकदमेबाजी कम हो जाएगी और स्थानीय स्तर पर लोगों को एक विकास का एक विजन होगा कि हमें किस दिशा में आगे बढ़ना है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने पंचायत से लेकर दिल्ली की सरकार तक सिर्फ कुर्सी पर केंद्रित जो राजनीति की और लोकतंत्र के मूल्यों को कुचलने का काम किया, वो जनता के सामने है। केंद्र में तो ये बैसाखियों में आ गए और जो प्रधानमंत्री मोदी जी कहते थे कि मैं अगर बहुमत में नहीं आऊंगा तो सत्ता को चिमटे से भी नहीं छूंगा, आज वो बैसाखियों पर डिपेंड है और ब्लैकमेलिंग का शिकार भी हो रहे हैं। ये पूरे देश और प्रदेश की जनता देख रही है। सवाल ये है कि जब ये हिंदू मुसलमान, हिंदू ईसाई इस तरह के तिकड़म और अंग्रेजों के फूट डालो राज करो से हार गए, थक गए और फिर भी स्थानीय निकाय के चुनाव में नहीं जीते, तो इन्होंने शराब की नदियां बहाई, प्रशासनिक आतंकवाद फैलाया। लगातार आप देखिए कि इतनी बुरी स्थिति हो गई कि कई जगह ग्रामीणों ने शासकीय दल पर हमला किया, इन्होंने लाठीचार्ज किया, लेकिन अंत में तिकड़म करके किसी भी तरह भारतीय जनता पार्टी को जिताने का खेल प्रशासनिक अधिकारियों के माध्यम से किया गया। उसके बाद भी ये मेजॉरिटी में नहीं आए हैं, तो अभी अपहरण, अगवा कर लेना,
धमकी चमकी, इस तरह का पूरी तरह से जो एक आतंकवाद का खेल चल रहा है, एक कहना चाहिए कि आतंक फैलाने का खेल चल रहा है, भय का वातावरण प्रदेश में बनाने का खेल चल रहा है, वो बहुत चिंता का विषय है। आज कांग्रेस के पास इतनी सारे इनके तिकड़म के बाद भी मेजॉरिटी है, लगभग 23 जिलों में और अधिकतर जनपदों में हमारे लोग अब काबिज होने वाले हैं पंचायतों में पदों पर। तो भारतीय जनता पार्टी फिर से नए हथकंडे अपना रही है, जिसको लेकर जनता खुद आक्रोशित है कि साहब ये भारतीय जनता पार्टी को हो क्या गया है, ये कुर्सी का कैसा मोह है जिसमें इनको एक मतलब शांति नहीं हो पा रही है कि हमें हर कीमत पर कुर्सी चाहिए। राजकुमार जी जवाब दे रहे थे, वो कई उदाहरण दे रहे हैं, वो यही कह रहे हैं कि आप अलोकतांत्रिक काम कर रहे हैं, आप प्रशासन का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, आप जीते हुए प्रत्याशियों को या तो उठवाने की बात जो आरोप कांग्रेस लगा रही है या फिर आप उन्हें हारा हुआ घोषित कर रहे हैं। प्रेषिता जी, मेरे साथी प्रवक्ता जो बात कर रहे हैं, ये जो 5 साल का भूपेश बघेल जी का जो कार्यकाल था, जो कांग्रेस का कार्यकाल था, उसके बारे में बता रहे हैं कि किस प्रकार से मसल पावर, साम दाम दंड भेद को अपनाकर भूपेश बघेल जी जो है हमारे नगर निगम रायपुर की बात करूंगा तो पिछले चुनाव में जिस प्रकार से बैलेट पेपर के माध्यम से वोटिंग हुई प्रेषिता जी, और हमारे जिला अध्यक्ष जी चुनाव लड़े थे हमारे वार्ड से, उनके वोट को कांग्रेस के बंडल में मिलाया जा रहा था, हमने खुद पकड़ा। एक वोट हमारा और एक वोट कांग्रेस का, 2-2 वोट का ये नुकसान कर रहे थे। अधिकारियों को किस प्रकार से निर्देशित किया गया था, और कई हमारे जो है उनको पार्षद वो चुनाव हरा गया है। उस युग की बात कर रहे हैं। अभी ये लोकसभा चुनाव की बात कर रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी की सीट कम आई है, 240 सीट आई है प्रेषिता जी। मेरे साथी प्रवक्ता को जानकारी होना चाहिए प्रेषिता जी। और इनके 3 लोकसभा को अगर मैं काउंट करूंगा ना प्रेषिता जी, 44, 54 और 99, तो भी इनके 3 लोकसभा चुनाव का जो परिणाम है उसके तीनों की टोटल करते तो भी 240 सीट नहीं होती, 99 सीट इस चुनाव में आई है। और ये इस प्रकार से खुशी मना रहे थे हमारे राजधानी रायपुर में प्रेषिता जी, जैसे इनको 543 में नहीं 100 में 99 सीट मिली। इस प्रकार तो भ्रम फैलाने का काम कांग्रेस करती है। आप देखेंगे तो भूपेश बघेल जी का जो 5 साल का कार्यकाल जो रहा, लेकिन वो आरोप ये लगा रहे हैं कि आप त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में गड़बड़ी कर रहे हैं, आप प्रशासनिक अमले का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, आप दबाव बना रहे हैं, क्योंकि बिना सिंबल के ये चुनाव होता है, समर्थित प्रत्याशी होते हैं। पहली बार नहीं है कांग्रेस जब भी चुनाव हारती है। ये तो अच्छा है कि ईवीएम मशीन के माध्यम से चुनाव नहीं हुआ, नहीं तो इनके पास तो 2 दिन पहले से ही आलाप करना चालू कर देते। रायपुर नगर निगम की बात करूंगा प्रेषिता जी, तो 2 दिन पहले इनका बयान आना चालू हो गया कि 50,000 वोट इधर उधर से उधर हुए हैं। लेकिन हमारे जो महापौर की प्रत्याशी थी मीनल चौबे जी, वो 1,53,000 वोट से जो है चुनाव जीती है। कांग्रेस पहले से जो है बहाना बनाने का काम करती है, कभी ईवीएम मशीन पर ठिकरा फोड़ती है, कभी कहती है कि भारतीय जनता पार्टी जो है मसल पावर का उपयोग कर रही है। मतलब ये अपनी हार को स्वीकार नहीं करते। मैं समझता हूं कांग्रेस का सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये है प्रेषिता जी, ये हार को स्वीकार नहीं करते। हमारी भी 2018 में मात्र 14 सीट आई थी, हमने हार को स्वीकार किया और गलतियों को सुधारने का काम किया, और जहां जहां हमको सुधार की आवश्यकता है सुधार किया, और परिणाम सामने प्रेषिता जी 2023 में जब फिर से विधानसभा का चुनाव होता है तो भारतीय जनता पार्टी 14 से 54 पर आती है। ये तो ना तो गलती को स्वीकार करते, ना हार की समीक्षा करते, और ना ये मंथन करके अपनी गलतियों को सुधारने का काम करते। परिणाम सामने है। लगातार छत्तीसगढ़ में जिस कांग्रेस को 71 सीट का जनाधार मिला था वो 35 पर आ गई, और जिस सकारात्मक विपक्ष की बात हम करते हैं उसकी भूमिका का निर्वहन करने की जगह जिस प्रकार से नकारात्मकता फैला रही है, परिणाम सामने छत्तीसगढ़ की जनता का कांग्रेस से मोह भंग हो गया है। अलग अलग गुटों में कांग्रेस बटी है। जब कांग्रेस की बैठक हो, आपस में मारपीट ना हो, एक दूसरे का सर ना फोड़ो, जब तक तो प्रदेश की जनता को पता नहीं चलता कांग्रेस की बैठक हो रही। उनके महंत जी का बयान देखेंगे तो कुछ कहते हैं, भूपेश बघेल जी की बात करेंगे तो कुछ कहते हैं, टीएस जी कुछ कहते हैं। कई गुटों में कांग्रेस बटी है और परिणाम सामने है। इनकी जो आपस की जो फूट है, जो शोर फटोल जो हो रहा है, उससे छत्तीसगढ़ की जनता का इनसे मोह भंग हो गया है। भारतीय जनता पार्टी डिसिप्लिन के नाम पे जानी जाती है। भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता राष्ट्रवाद की बात करता है, विकास की बात करता है, समाज के अंतिम पंक्ति के अंतिम व्यक्ति को शासन की सुविधा मिले, इसके लिए प्रयास करता है। वो इस प्रकार से कुछ बनने का सपना लेकर नहीं, कुछ करने के सपने को लेकर आता है। कांग्रेस में तो आप देखेंगे तो एक ही कार्यकर्ता, कोई कार्यकर्ता ही नहीं प्रेषिता जी, सब नेता है कांग्रेस में। हमारे यहाँ जो है भारतीय जनता पार्टी में एक सिस्टम है, एक डिसिप्लिन है, और उसके अंदर आकर कार्यकर्ता काम करता है और इस भावना से काम करता है कि मेरे को छत्तीसगढ़ की जनता के लिए कुछ करना है। स्वीकार नहीं कर पाते अनिल जी, आपकी पार्टी में सिर फुटबॉल की स्थिति बनी हुई है, आपके नेता आपस में ही लड़ रहे हैं, इसलिए जनता का मोह भंग हो गया है कांग्रेस से। जी, हार और संघर्ष कांग्रेस का इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप संघर्ष की स्थिति देख लीजिए कि अंग्रेजों से भी हमने कितना संघर्ष किया था। तो ये हार ये बताएं या संघर्ष बताएं या हमारे नेताओं को जेल में डाल दें, झूठे आरोप प्रत्यारोप लगाएं अंग्रेजों की तरह, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। सवाल इसका है कि लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए, संवैधानिक मर्यादाओं के लिए हम आवाज नहीं उठाएंगे तो कौन आवाज उठाएगा?
अभी भारतीय जनता पार्टी के नेता बता रहे हैं कि हमारे नेताओं में सब कुटुंबल है। आप देखिए कि अरुण साव जी और दूसरे डिप्टी सीएम विजय शर्मा के बीच कितनी बात होती है। क्या दोनों में कार्यक्रमों को लेकर झगड़ा नहीं है? अधिकारियों को समझ में नहीं आ रहा है कि हम सीएम की बात माने, उप मुख्यमंत्री की माने या वित्त मंत्री की माने। तो सरकार तक में लड़ाई है और इसका नुकसान यह है कि प्रदेश का सर्वांगीण विकास नहीं हो पा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में ये पोस्टर लगा दिया गया कि यहाँ टिकट बिकती है, पूरे चैनलों पे चला, सारे प्रदेश की जनता ने देखा, और ये हमको कह रहे हैं कि हमारी पार्टी में सरपुटबल है। सवाल इस बात का है प्रियंका जी कि ये लोकतंत्र को कितना दूषित करेंगे। आप हारे हुए लोगों को जिता रहे हैं, उसके बाद भी आपको बहुमत नहीं मिल रहा है तो लोगों को उठवा रहे हैं, और उसके बाद आप ये कहते हैं कि साहब कांग्रेस हार क्यों नहीं मान लेती है। तो ऋषिता जी, सवाल इस बात का है कि क्या हम जीतने के बाद भी हार माने? क्या आज मात्र 1% से कम अंतर पर आप टोटल अगर चुनाव का विधानसभा का आंकड़ा देख लीजिए तो 1% से भी कम वोटों का अंतर है और ये सरकार में आ गए। तो ये कहते हैं कि कांग्रेस लुप्त हो गई, समाप्त हो गई छत्तीसगढ़ में। विचारधाराओं को समाप्त करने का दावा करने वाले ये भूल जाते हैं कि ये बहुमत में नहीं, अल्पमत में सरकार चला रहे हैं केंद्र में भी, और जब इनसे आप पूछेंगे तो यहाँ का वहां का गणित पढ़ाने लगते हैं। सवाल ये है वाकई में ऐसा हुआ है अनिल जी की जैसे कि आप कह रहे हैं कि प्रत्याशियों को उठवाया जा रहा है, तो इस पर तो कांग्रेस लीगल एक्शन ले सकती है ना, शिकायत कर सकती है अगर वाकई में ऐसी परिस्थितियां ब्लॉक से सामने आ रही है या दबाव बनाया जा रहा है। आप कृषिता जी उस स्थिति को महसूस करिए कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ईडी पर लाखों का जुर्माना, उच्च न्यायालय ने, महाराष्ट्र उच्च न्यायालय ने किया, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कई बार टिप्पणी की। आप देख लीजिए कि न्यायालयों को यह तक कहना पड़ रहा है क्या हम सरकार चलाएंगे? सरकारों का काम है सरकार चलाना। बिल्किस बानो में इन्होंने क्या किया, पूरी न्यायिक प्रक्रिया को दूषित किया। तो आज सवाल इस बात का है कि जो कार्यपालिका है, जो व्यवस्थापिका है, उसके काम को न्यायालय नहीं कर सकता। कौन सा लीगल एक्शन लेंगे आप? किसके पास जाएंगे? अगर आप थानेदार के पास जाते हैं तो एसपी के ऊपर दबाव आ जाता है, कलेक्टर के ऊपर दबाव आ जाता है, एसडीएम, तहसीलदार, थानेदार, ऐसे लोगों को वहां व्यवस्थित किया जा रहा है जो लोग भारतीय जनता पार्टी का काम करें, एजेंट की तरह काम करवा रहे हैं ये उनसे। तो ऐसे में आप कैसे और किसके पास गुहार लगाएंगे बताइए? और सवाल ये है प्रसिद्धा जी, अगर ये परंपरा और मर्यादाएं बन गई, स्थापित हो गई, तो इस प्रदेश में और देश में लोकतंत्र कैसे जीवित रहेगा? इस बात का सवाल है। आप देखिए कि जो ग्रामीण अभी प्रदर्शन कर रहे हैं, लगातार प्रशासनिक अधिकारियों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, निष्पक्ष चुनाव नहीं हो रहे बता रहे हैं, उनको ये कह देते हैं कि साहब ये कांग्रेस के लोग हैं या नक्सली हैं या आतंकवादी हैं। ये इस तरह के बयान कौन जारी करता है? भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जारी करते हैं। प्रशासनिक तंत्र चुप रहता है। एसडीएम या कलेक्टर ये बात क्यों नहीं कहते कि कौन लोग हैं जो प्रदर्शन कर रहे हैं? तहसीलदार जो रिटर्निंग ऑफिसर है वो क्यों नहीं बताता कि कौन लोग हैं जो प्रदर्शन कर रहे हैं? भाजपा का प्रवक्ता चैनलों पे बैठ के कहता है मैं बता रहा हूं ना, ये है और आप ऐसा मान लीजिए। तो क्या ये तानाशाही नहीं है प्रसिद्धा जी? क्या इसके लिए एजेंसीज तय है, चुनाव अधिकारी नियुक्त है, प्रशासनिक व्यवस्था है कि पुलिस और एसडीएम या जो भी कानून व्यवस्था देख रहे हैं वो लोग बताएं कि कौन है जो प्रदर्शन कर रहे हैं, किस तरह के चुनाव हो रहे हैं? क्या पारदर्शिता लाना, क्या जवाबदेही सुनिश्चित करना सरकार का काम नहीं है? राज्य निर्वाचन आयोग का काम नहीं है? उसके लिए भी ट्रांसपेरेंसी नहीं है चुनावों में। ये बहुत बड़ा सवाल है। ट्रांसपेरेंसी नहीं है चुनावों में, आप अधिकारियों पर भी प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे हैं। प्रियशिता जी, मैं साथी प्रवक्ता के सत्ता जाने के दर्द को समझ सकता हूं कि किस प्रकार से खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचे वाली स्थिति में कांग्रेस आ गई है। और ये जितने आरोप लगा रहे हैं, किसी आरोप में कोई इनके पास सबूत हो तो कोर्ट का रास्ता खुला है, कोई प्रूफ नहीं है। खाली ये लोग जो है खाली अपनी हार को दबाने के लिए, छिपाने के लिए जो है भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगा रहे हैं। मतलब अगर आप दिल्ली में देखेंगे प्रसिद्धा जी, दिल्ली में देखेंगे तो इनकी जो है 68 सीट पर जमानत जब्त हुई है। पिछले चुनाव में 63 सीट पर जमानत हुई थी। ये प्रोग्रेस है कि 5 सीट पर और इनकी 68 सीट पर, 70 में से 68 सीट पर जो है जमानत जब्त हो गई है। और प्रसिद्धा जी, आपको मालूम होगा आजादी के बाद महात्मा गांधी ने कहा था कि कांग्रेस की अब जरूरत नहीं, कांग्रेस को समाप्त कर देना चाहिए। और जो है देखेंगे तो देश भर में बच्चे कांग्रेस कांग्रेस खेल रहे हैं। छत्तीसगढ़ आप बाकी राज्य में देखेंगे तो कांग्रेस समाप्ति की ओर है। ये अपने जनाधार को बचाने के लिए, अपनी हार को छिपाने के लिए तरह तरह के आरोप भारतीय जनता पार्टी पर लगा रहे हैं। लेकिन प्रसिद्धा जी, छत्तीसगढ़ की जनता ने जो विष्णुदेव साय के 1.25 साल का जो कार्यकाल है, जिन जिन वादों को लेकर इस प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाई, क्या 21 क्विंटल धान की खरीदी की बात करूं, क्या है महतारी बंधन योजना के माध्यम से 70 लाख महतारी को आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्त बनाने की बात करूं, क्या किसानों के 2 साल के बकाया बोनस की बात करूं, जिन जिन वादों को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने इस प्रदेश में सरकार बनाई, अधिकांश वादे 1 साल में पूरे हुए हैं। राजकुमार जी, इस पर जवाब दे दीजिएगा कि कांग्रेस का जो आरोप है निराधार है कि प्रत्याशियों को उठवाया जा रहा है, जो हारे हैं उनको जितवा दिया जा रहा है, जो जीते उनको आप हारा हुआ घोषित कर दे रहे हैं।
पूरी तरह से निराधार, बेबुनियाद, अछूता है प्रीतिका जी। ये लोग, मैं फिर से कहना चाहूंगा, हार को स्वीकार करना चाहिए, समीक्षा करना चाहिए और जनता से जो है, जो इनका संपर्क कट गया है, उस संपर्क को ठीक करने का प्रयास करना चाहिए। तो छत्तीसगढ़ में कांग्रेस आगे दिखाई देगी, नहीं तो समाप्ति की ओर है प्रीतिका जी। चलिए ठीक है, चूंकि समय की कमी है, आप दोनों मेहमानों को बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। हालांकि ये तो जनादेश है, अगर चुनाव है और जनता का मत है वो तो स्वीकार करना पड़ेगा। अगर हार हुई है तो वो भी और जीत हुई है तो वो भी, गड़बड़ी है तो उसके लिए तमाम तरह के दरवाजे खुले हुए हैं। आप कोर्ट जा सकते हैं, आप शिकायत कर सकते हैं, अगर वाकई में आपके पास सबूत है कि चुनावों में, मतगणना में या मतदानों में गड़बड़ी हो रही है। सियासत करने से उस पर कुछ नहीं होगा। फिलहाल एनालिसिस में इतना ही। बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।